अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और आज मेरा दिल कर रहा था नाश्ते में कुछ मज़े की चीज़ बनाई जाए। तो मेरे माइंड में आया कि आलू की भुजिया जो है ना, वो बहुत मज़े की लगती है पराठे के साथ। और पराठों में जो है ना, अभी भी मैं थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरे पराठे हमेशा थोड़े थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और इतनी देर में मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने कहा बस नाश्ते की फटाफट से जो है ना तैयारी करते हैं। और यहाँ पे हमारी आलू की भुजिया भी जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अच्छा, मैं थोड़ी सी लाइट स्पाइसी रखती हूँ क्योंकि बेटा भी मेरा शौक से खा लेता है कभी कभी। अगर उसका मूड हो, अगर उसका मूड है तो वो फिर खा लेगा, अगर नहीं है तो फिर कहते भी रह जाओगे तो नहीं खाएगा। तो आज आए थे हमारे कुछ गेस्ट और मैंने एक दिन पहले ही जो है ना मटन वॉश करके रख लिया था। इसमें सिरका लगा के और इसको लहसुन अदरक की जो पेस्ट है उससे एक दफ़ा अच्छी तरह आप डाल के रख दें और कुछ टाइम बाद इसको वॉश कर लें। इससे इसका खून वगैरह भी सारा निकल जाएगा और स्मेल भी बिल्कुल नहीं रहेगी और इतना ज़बरदस्त आपका मटन बनेगा ना। तो ये जो है मैं इसको अब फ्राई करूँगी। पहले मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसका ब्लड वगैरह रह गया वो भी उसमें जो है ना एक दफ़ा सही हो जाएगा। तो साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और मैंने अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ इकट्ठा डाल के इसकी मैं ग्रेवी फॉर्म में बनवा रही थी, ताकि उससे भी जो है ना एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो इसके बाद मैं इसमें अच्छी तरह इसको भून लूँगी ताकि थोड़ा सा जो है ना मटन एक दफ़ा फ्राई हो जाए। और कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके बाद मैं इसमें जो इसकी मैंने पेस्ट बनाई थी वो ऐड करूँगी। सो साथ-साथ जी तैयारी करी थी मैं बिरयानी की भी और वो चीज़ें भी कट वगैरह करके रखी थी। और ये इसमें मैंने सारी प्यूरी ऐड कर दी है। प्यूरी ऐड करने से एक तो टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है और उससे बढ़ के इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें मैं दही भी एंड पे ऐड करूँगी ताकि ग्रेवी जो है ना ज़रा ज़्यादा बने, क्योंकि हमेशा ये होता है भुना हुआ जो मटन होता है उसमें आपको बोटियाँ ज़्यादा मिल जाती है पर ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह से जो है ना आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है और बड़ा चटपटा सा मज़ेदार सा मटन आपका बनेगा। सो ये आज मैंने किसी की रेसिपी देखी थी तो मैंने कहा यही वाली ट्राई करूँगी। हमेशा हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और ज़्यादा कोशिश यही होती है कुकर वगैरह में बनाएं, पर जो आप भुनाई करके और आग पे बनाते हो मटन, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। कुकर में तो फ़ौरन जो है ना उसने गल जाना होता है। तो थोड़ी मेहनत करके अगर चीज़ बनाई जाए तो वैसे ही अच्छी बनती है। और यहाँ पे मेरे बेटे की पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी। वो बस वही बात है, बच्चों को घर पे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती तो बस ये भी जो है गलत आते हैं। डालनी तो नहीं चाहिए पर फिर भी क्या करें, हम बोलते यही हैं कि नहीं डालेंगे पर डल जाती हैं। ये चीज़ ही ऐसी है। सो जब तक मटन की बनाई हुई थी साथ साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी बिरयानी की। और बिरयानी का जो है ना मसाला बनाने में जो टाइम लगता है वाक़ई कोई इतनी मेहनत नहीं होती। तो पहले मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिए थे। थोड़े से प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए भी निकाल के रख लिए थे और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा चिकन डालने के बाद ऐड करती हूँ, ताकि जो दोनों चिकन जो है ना उसकी भी जो थोड़ी बहुत भी महक रह जाती है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आपका चिकन अच्छी से मैरिनेट हुआ हो या फिर आपकी चिकन की जो आप फ्राई करते हो वो स्टार्टिंग में अच्छा हुआ तो आपका जो बिरयानी का चिकन है बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का बनता है। सो इस दफ़ा मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका किया। इस दफ़ा मैंने जो बाकी घर के मसाले हैं उसकी बजाय मैंने पूरा जो शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला होता है पूरा बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। और इसमें कोई लाल मिर्च और हल्दी वगैरह नहीं ऐड की और बाकी नमक जो है वो आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना ही होता है। सो इससे जो है ना आप नोट करेंगे जो बिरयानी का ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना उस तरह की बिरयानी बनती है। सो ये मेरी नान ने मुझे तरीका बताया था कि कुछ भी नहीं डाला करो, सिर्फ़ जो फुल बिरयानी मसाला वो ऐड कर दो, उससे एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है चिकन में। सो और इसके बाद जो है मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने से जो है ना एक तो कलर बड़ा प्यारा आता है और मुझे बड़ा पसंद है पुलाव में भी और बिरयानी में ज़्यादा टमाटर ऐड करना। वैसे लोग कहते हैं 1-2 भी बहुत होते हैं, तो मैं 3 से 4 टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ, चाहे कोई ग्रेवी है चाहे कुछ भी है। तो इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है।
मैंने सुना है लोग कहते हैं कि जी मीठी हो जाती है कोई भी जो ग्रेवी होती है, पर नहीं, इससे बिल्कुल भी मीठी नहीं होती, बल्कि उल्टा टेस्ट जो है एनहांस होता है। सो यहाँ पे जी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी थी, मसाला, और ये मैं तय लगाने के लिए रख रही थी। और मैं बिरयानी से ज़्यादा पुलाव इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मुझे हमेशा मेरी जो गलती होती है ना बिरयानी में, वो सिर्फ़ तय लगाने के टाइम होती है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि कितने टाइम तक आपको जो है ना चावलों को बॉईल करना होता है। तो हमेशा इस वजह से मेरी बिरयानी कभी ना कभी थोड़ी-थोड़ी ख़राब रह ही जाती है। सो इस दफ़ा बड़ी मैंने ध्यान से और पूछ-पूछ के सबसे जो है ना चावल बॉईल किए थे कि कितने परसेंट जो है ना इसको कुक करना है, ताकि बिरयानी जो है खिली-खिली सी रहे। सो ये साथ-साथ जी इसमें लेयरिंग करी थी मैं चिकन की, और बिरयानी सारी जो गेम है ना वो इसी चीज़ की है, और इसी से ये जो है थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, वरना तो नॉर्मल पुलाव बेस्ट रहता है। पर कभी कभी आपको बिरयानी की क्रेविंग भी होती है, फिर मजबूरी बन जाती है बनाना। बस ऑलमोस्ट जो है हमारी बिरयानी भी डन है, बस इसको मैं दम पे दूँगी, और बाकी चीज़ें देखूँगी क्या क्या होने वाला है। और गार्निशिंग वाली वीडियो बनाते बनाते मुझे दिमाग में नहीं रहा कि मैंने वो क्लिप जो है वो गलती से बनाया ही नहीं था। और बिरयानी के साथ सबसे एसेंशियल पार्ट जो है ना वो इसका ये रायता है। रायते के बगैर जो है ना बिरयानी का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो ये तो एक मस्ट चीज़ है, अगर बिरयानी बनाएं तो रायता जो है वो मस्ट है। और साथ ही जो है ना मैंने सोचा कि डिशेस कम लग रही हैं, तो मैंने सोचा साथ करेले बना लेती हूँ वो चिकन, और बस उनके आने में थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैंने बर्तन जो है वो सेट कर दिए। और ये वाला मुझे अपना डिनर सेट बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके साथ साथ असल में ये पूरा सेट नहीं मिलता है, इसकी आपको सेपरेट से लेना पड़ता है। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त है इसका डिज़ाइन मुझे लगता है हमेशा। तो ये मैंने एक सब्ज़ी का ऑप्शन भी साथ बना लिया था, मैंने कहा चलो बस फटाफट से टेबल सेट किए, और ये कबाब जो है मैंने बाहर से मंगवाए थे, और बस ये जो चीज़ उस टाइम रेडी हो सकती थी क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, तो बस जो बन सकता था वो बना लिया। और इतनी देर में मेहमान भी आ गए थे, सबने खाना शाना खाया और बहुत पसंद आया सबको। और खाने के बाद सबकी डिमांड जो है ना चाय की वो ज़रूर होती है। सो आज मैंने मेड को भी रोक लिया था, मैंने कहा चलो लेट जाना तुम थोड़ा, और अल्लाह भला करे उसका कि वो रुक गई। और इस गर्मी के मौसम में ना हर बंदा दो लोगों को बहुत दुआएं देता है, एक वो जिसने एसी बनाया, और एक ये जो हमारे घर में जो स्टाफ होता है जो काम करता है, अगर वो ना हो ना तो हम तो बस वैसे ही जाते रहें, और हमारा क्या बनेगा अगर ये लोग ना हो हमारे साथ। मुझे लगता है हम अधूरे हैं इनके बगैर। और बड़ा मुश्किल हो जाता है इस गर्मी में खुद अकेले हर चीज़ मैनेज करना। सो हैट्स ऑफ टू देम। हमें कदर करनी चाहिए, बाहर के मुल्क में ये सब कुछ नहीं होता, वहाँ बहुत ये महंगी हैं, और वो पर आर के हिसाब से हमको चार्ज करते हैं। हम तो इस पे भी इनको बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, तो अपने जो घर के स्टाफ है उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और बहुत जितना हो सके आपसे आपको ना उनके साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। सो ये जी हम आगे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी और उनको भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा आपको जो है ना आजकल लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं वो दिखाती हूँ। और कुछ जो है प्रेट्स बहुत ही प्यारे आए हुए थे, और हम उन्हें सो बोल रहे थे कि आप मुझे एक दिन लगता रुक है जो जाएं, पेट कल होते चले हैं वो जाना। आपको रीज़नेबल पड़ तो बड़ी जाते हैं मुश्किल से वो और माने, और अगर स्टिच्ड बस हम ड्रेसेस पे थोड़ी सी ऑफ भी शॉपिंग, लगा हो तो उससे और आपकी बचत हो जाती है। वेयर एज़ आप अनस्टिच लो, फिर आजकल जो स्टिचिंग दे रहे हैं टेलर वो भी अल्लाह ही माफ़ करे, डिज़ाइनर ड्रेसेस हों तो उनकी 8-8 10-10, मैं कहती हूँ इवन 15-15 हज़ार भी जो है टेलर ले रहे हैं। नॉर्मल मार्केट की बात करें, किसी डिज़ाइनर की भी बात नहीं करी। सो मुझे हमेशा इकोनॉमिकल लगते हैं सफ़ाई के कपड़े, और इनके जो रेडी टू वेयर है वो बड़े ज़बरदस्त, और प्राइसेस भी जो है ना मतलब ठीक है, नॉट टू मच, नॉट लाइक केलान, और उनके मुकाबले में तो मैं कहती हूँ बहुत ही इकोनॉमिकल। और इस गर्मियों में जो है ना स्पेशली जो इस दफ़ा गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा फैब्रिक है, और कंफर्टेबल है। मुझे लगता है गर्मियों में आपको बिल्कुल जो लाइट वेट ड्रेसेस है ना वो पहनने चाहिए। हाँ, बहुत कोई फंक्शन हो, ईद है, इस तरह की कोई चीज़ है तो आप जो है थोड़ा हैवी की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे फुल ऑन एसी चल रहे हो, तो वहाँ पे आप हैवी कैरी कर सकते हो।
पर उसके अलावा बहुत मुश्किल है। और जिस शदीद किस्म की जो गर्मी है ना, इसमें बस यही होता है। और जितनी मर्ज़ी बारिश वगैरह हो जाए, बाद में मौसम वही हब्स वाला हो जाता है। तो ये बस हम निकले हमने कहा चलो हम इनको पार्क की सिटी घुमा लाते हैं। और यहाँ आने की जो एक वाइब है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कहते हैं ना कि आप मतलब सिर्फ किसी को बताना और बात है, जाके एक्सपीरियंस करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सो वाक़ई यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है। एक तो गानों के साथ वो जो डांसिंग फाउंटेन देखना, एक अलग ही गर्मी के बावजूद भी आप जो है ना यहाँ पे एंजॉय करते हो। और बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो फाउंटेन की वजह से एक बड़ा मज़े का माहौल बना होता है। हाँ, नो डाउट बुर्ज खलीफा वाली फाउंटेन नहीं है, पर कुछ कम भी नहीं है ना? अपने मुल्क को भी आपको एप्रिशिएट करना चाहिए अगर किसी ने अच्छा स्टेप लिया हुआ है। और विदाउट अच्छा, पहले तो ये विदाउट टिकट था, पर अब इन्होंने भी जो है टिकट चार्ज करना शुरू कर दिए, पर पर्सन 500। पर वो भी आई थिंक इस वजह से किए क्योंकि अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और उनका बिज़नेस भी चले इस वजह से। सो आप वही अमाउंट जो है अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी फ़न एक्टिविटी के लिए। सो इस पूरे एरिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसकी दूसरी साइड पे भी और इस तरफ भी। और जैसा चाय हाना, चाइना टाउन, इस तरह के रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। सो हमने फिर सोचा कि यहाँ पे आए हुए हैं, हमें अरसा ही हो गया था, हम चाइना टाउन कभी नहीं गए। पहले सेंटोर्स में होता था तो वहाँ हम रेगुलर जाते रहते थे, पर काफ़ी अर्सा हो गया था कि हम चाइना टाउन नहीं आए थे। तो हमने कहा चलो इनके चाइनीज़ ट्राई करते हैं, और यही अमाउंट है, आप इसमें डिडक्ट भी करा सकते हो। और ये शो जो है ना रात के 12 बजे तक चलता रहता है। हर 15 या 30 मिनट्स बाद दोबारा शो जो है स्टार्ट हो जाता है। सो उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।